क्या आप जानते हैं कि 2024 के साल में सिल्वर ने एक शानदार रिटर्न दिया है 18.5% का। ये मैं रिटर्न बता रहा हूं। अगर आपने 1 जनवरी 2024 को निवेश किया होता सिल्वर के ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, तो ये रिटर्न अभी तक का है। अब 2024 की समाप्ति हो रही है, कुछ ही दिन बाकी हैं। तो क्या सिल्वर 2025 में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? तो आज हम सिल्वर की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, उसके ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में चलेंगे, जहां पे हम 3 चार्ट्स को रेफर करेंगे। एक तो एक्स से जी यूएसडी के प्राइस चार्ट को, ताकि सिल्वर स्पॉट को यूएस डॉलर के प्रति प्राइस एक्शन को हम समझ सकें। उसके बाद एमसीए सिल्वर के प्राइस चार्ट पर चलेंगे और एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे और एक नजर डालेंगे सिल्वर ईटीएफ के प्राइस चार्ट पर कि निवेश अगर करना है भारत में तो एक ईटीएफ अच्छा माध्यम हो सकता है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए पहले ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। तो सिल्वर के फंडामेंटल्स पे एक नजर डालते हैं दोस्तों। तो पहले देखते हैं कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड्स के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली सिल्वर की जो मेजर डिमांड है वो इंडस्ट्रियल के इस्तेमाल से आती है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका डिमांड जो है ग्रीन इकोनॉमी के कारण, सोलर पैनल्स हुए या ईवीज हुए, तो इसका चलन दुनिया भर में आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिकल एप्लीकेशंस जो हैं उसमें इस्तेमाल होता है। 2023 की अगर हम बात करें तो सिल्वर की डिमांड एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई थी, 654.4 मोज मींस मिलियन आउंस। तो एक काफी पॉजिटिव ट्रेंड है जहां तक डिमांड का सवाल है सिल्वर का। अदर डिमांड्स क्या हैं सिल्वर की जो कंट्रीब्यूट करती हैं ओवरऑल डिमांड में? वो है ज्वेलरी और सिल्वरवेयर। खास करके इनका डिमांड भारत में काफी अधिक होता है। इसके अलावा लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिस कारण से डिमांड जनरेट होती है। कॉइन्स में या बुलियंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कारण से डिमांड ग्रो करती है। तो ओवरऑल डिमांड जो है 2023 की बात करें तो वो हायर थी, तो इसका मतलब डिमांड का सपोर्ट सिल्वर को मिल रहा है। आगे बात करें कि सिल्वर की प्राइस को क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, तो इसमें फैक्टर्स में पहला तो डिमांड है। अगर डिमांड अच्छी रहेगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, बहुत सिंपल है, डिमांड सप्लाई फिनोमिनन। नंबर 2, इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती है वो सिल्वर के प्राइस को इफेक्ट डालती है। इसके अलावा यूएस डॉलर की अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब यूएस डॉलर से सिल्वर की प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है। वीक डॉलर होगा तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना बढ़ेगी। और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, जो अलग अलग सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, तो लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो होता है और प्राइस ऊपर जा सकती है। अब बात करते हैं कि दुनिया के टॉप कंट्रीज वो कौन सी हैं जो सिल्वर का प्रोडक्शन बहुत अधिक करती हैं। तो इसमें हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है मैक्सिको, जहां पर ऑन एन एवरेज 6,400 मीट्रिक टन सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है चाइना, जो 3,400 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब पहले कंट्री और दूसरे कंट्री में गैप बहुत ज्यादा है। मैक्सिको 6,400 मीट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, वहीं चाइना का प्रोडक्शन है 3,400 मीट्रिक टन। तीसरे नंबर पे आता है पेरू, 2,800 मीट्रिक टन। और उसके बाद आता है चिली, जहां पे 1,800 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद आता है पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया
करीब करीब बराबर प्रोडक्शन है 1300 मीट्रिक टन्स का। और उसके बाद आता है दोस्तों बोलीविया, रशिया, यूएसए, ये करीब 1000 टन्स के आसपास में सिल्वर का प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद आता है अर्जेंटीना, जहां पर 800 मीट्रिक टन्स का प्रोडक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जहां पे सिल्वर का बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है। अब हम भारत की बात करें तो भारत में करीब दोस्तों 2021 का मेरे पास फिगर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि करीब 610 मीट्रिक टन का भारत में प्रोडक्शन हुआ। और भारत में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 55% केवल एक स्टेट से आता है, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में और सिल्वर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक्सएजी यूएसडी की, एमसीएक्स सिल्वर की और सिल्वर के ईटीएफ की। दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है हमारे मेन चैनल में, जो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट है, उसके माध्यम से सीख रहे होंगे। बहुत मेहनत के साथ ये प्लेलिस्ट को तैयार किया गया है। 125 से अधिक ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जो सभी टॉपिक को कवर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सीख सकते हैं। तो विजिट कीजिए हमारे मेन चैनल को, डीके सिन्हा यूट्यूब चैनल को, और उसमें प्लेलिस्ट पे विजिट करके एक एक वीडियो को देखिए और अपने आप को सक्षम बनाइए ताकि आप इंडिपेंडेंट तरीके से एनालिसिस कर सकें, स्ट्रेटजी बना सकें, रिस्क को मैनेज कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सएजी यूएसडी का प्राइस चार्ट, डॉलर के अगेंस्ट सिल्वर का प्राइस चार्ट। तो ये मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों प्राइस चार्ट है। ब्रॉडर पिक्चर अगर समझना है तो मंथली चार्ट में पहले देखना होगा। तो यहां पर अगर हम देखें सिल्वर ने ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था, इस लेवल को ये कभी भी अचीव अभी फिलहाल नहीं कर सका है। और ये ऑल टाइम हाई बनाया था इसने अप्रैल 2011 में। यहां पर आप देखिए ऑल टाइम हाई है 49.81428 डॉलर्स। और उसके बाद ये मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हुई। फिर यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ और इसका डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ। प्राइस ने थ्रो बैक किया, प्राइस फिर से डिमांड एरिया में आई और फिर ये बाउंस बैक कर रही है। रिसेंट टाइम में एक सीरियस रेजिस्टेंस था, ये आप देखिए काफी समय तक प्राइस यहाँ रिजेक्ट होती रही और वो लेवल है 26 डॉलर्स का। और उसके बाद ये देखिए एक रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे फिलहाल 26 डॉलर से 28 डॉलर्स हम ब्रॉडली समझें तो सिल्वर का ये डिमांड जोन है। और उसी जोन में ईएमए 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का इंटरवेंशन है। अगर प्राइस एक्शन को समझें तो ये देखिए राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये राइजिंग प्राइस चैनल का अपर फाइबर जो है, जो पहले रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में ही फॉल कर रहा है। प्राइस एक्शन के अनुसार भी अगर देखें तो यहाँ प्राइस का सीरियस रेजिस्टेंस है 34.65 डॉलर्स पे। और उसके बाद ये लेवल जो है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 41.56। और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो अपर फाइबर है राइजिंग प्राइस चैनल का, वो इसी जोन में आता है। इसका मतलब 34.65 से 41.56 एक सिग्निफिकेंट सप्लाई एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया है सिल्वर में। लेकिन सिल्वर में जब तक ये सप्लाई एरिया नहीं निकलता है तब तक एक संभावना नहीं बनती है कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। और अगर प्राइस 49.81 डॉलर्स के ऊपर में ट्रेड होने लगती है तो ये मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो प्राइस को कहां ले जा सकता है, प्राइस को दोस्तों सीधा ले जा सकता है 104 डॉलर्स पे। तो ये तो फिलहाल एक इवेंट है जो अभी तक हुआ नहीं है। अगर हम इसे वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस रिसेंट टाइम में करेक्ट हो रही है और यहाँ पर एक ईएमए 55 पर सपोर्ट ले रही है। इसके पहले भी ईएमए 55 पर सपोर्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि ईएमए 55 जो है वो करेंटली है
28.62। और आप देखिए मंथली चार्ट में हम लोगों ने डिमांड एरिया का जो अपर फाइबर निकाला ये आया था 28। और यहाँ प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइस ने कई बार रिजेक्शन दिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और जब ये थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है, और उसके ऊपर में EMA 55 का भी इंटरवेंशन है जो 28.62 पे करंटली रीड कर रही है। तो फिलहाल तो प्राइस एक्शन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि प्राइस में अगर देखें बायस जो है कि प्राइस अभी सपोर्ट के पास है, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए डेली चार्ट पे चलेंगे। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो फिलहाल सिल्वर का जो ब्रॉडर ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बेरिश हो चुका है, EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। रीसेंट टाइम में देखें तो प्राइस कर क्या रही है, प्राइस यूजुअली जो आती है वो SMA 144, SMA 233 के जोन में आती है और यहाँ से बाउंस बैक करती है, लेकिन फिलहाल इसको बहुत सारे रेजिस्टेंस है। आप देखिए ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, जिसका ब्रेकडाउन हो गया है तो अपसाइड में ये इमीडिएट एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये आता है करीब $30.2 एक रेजिस्टेंस है, और वैसे भी यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का इंटरवेंशन है। तो सिल्वर के केस में हम एक काउंटर ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं जो शायद हमें मदद करे और अलर्ट सेट करने में चार्ट में। ये देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची जो इंडिकेट करती है प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तब एक बार एनालिसिस करके देखना होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है जिसका ब्रेकडाउन हो गया है। तो सही मायनों में इसमें अपसाइड मोमेंटम तब डेवलप होगा जब प्राइस $32 के ऊपर में ट्रेड होने लगती है, जो कि एक सीरियस रेजिस्टेंस के रूप में हम यहाँ प्राइस एक्शन के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं और MCX सिल्वर की एनालिसिस करते हैं। तो ये MCX सिल्वर का प्राइस चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ भी अगर हम देखें तो इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया था वो बनाया था 1,12,053 का अगस्त 2020 में, और उसके बाद में एक मासिव गिरावट देखी गई। यहाँ डबल बॉटम देख सकते हैं, तो ये डबल बॉटम का भी जो अपेक्स है वो है 1,12,053। और सबसे बड़ी बात ये है ऑब्जर्व करने वाली कि ये कभी भी सिल्वर अगस्त 2020 के बाद 1,02,305 के ऊपर में कभी क्लोज नहीं हुआ मंथली चार्ट में। इसका मतलब पहला सिग्नल कब मिलेगा हमें एक मासिव अपसाइड मूव का, जब प्राइस 1,02,305 के ऊपर में ट्रेड होने लगती है, जहां पे कई बार प्राइस ये रिजेक्ट हो चुकी है, हम देख सकते हैं। और जब प्राइस 1,12,053 1,12,053 के ऊपर में ट्रेड होने लगती है, क्लोज हो जाती है, तो ये मल्टीपल बॉटम का यहाँ ब्रेकआउट होगा जो सिल्वर के प्राइस को काफी ऊपर ले जा सकता है। तो फिलहाल तो वो इवेंट नहीं हुआ है, फिर भी हम टारगेट निकालते हैं। तो उसके बाद सिल्वर की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, तो पहला टारगेट आ रहा है 1,24,500 और उसके बाद 1,40,500। तो सिल्वर में रियल मायने में कब मोमेंटम डेवलप होगा, जब ये की रेजिस्टेंस खास करके 1,02,305 इसके ऊपर में ये ट्रेड होने लगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस है, प्राइस का रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और रिसेंट टाइम में जब करेक्शन हो रहा है तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है ये इसका डिमांड एरिया है। तो 83,817 से 85,300 इसका डिमांड एरिया है, जिसको बेहतर समझने के लिए पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस इस डिमांड एरिया में आती है, दोनों ट्रेंड लाइन जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल को फॉर्म कर रही हैं,
और ये हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल कब बनते हैं? जब ट्रेडिंग रेंज नैरो होती चली जाती है। देखिए पहले काफी बड़ी ट्रेडिंग रेंज थी, फिर छोटी हुई, फिर ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर आप देखिए एक डबल टॉप है। डबल टॉप है क्योंकि पहले भी प्राइस का यहाँ रिजेक्शन रह चुका है। ये डबल टॉप का अगर अपेक्स हम देखें तो अपेक्स है 83,817। यानी अगर सिल्वर इसके नीचे क्लोज हुआ तो फिर सिल्वर में कमजोरी आ जाएगी। फिलहाल तो उसकी संभावना नहीं लगती है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अनुसार 83,800 से 85,300 का जोन एक सिग्निफिकेंट डिमांड एरिया है, और जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अनुसार भी है। और यहाँ पर SMA 144 जो करेंटली रीड हो रही है 87,081 पे, वो अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। अब करंट वीक की अगर बात करें, जो वीक 23 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है। इनसाइड बार का फॉर्मेशन कब होता है दोस्तों? जब देयर इज ए लैक ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम। जब नीचे के मोमेंटम का अभाव है, इसका मतलब ये प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट करता है कि गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में, और मार्केट प्रायर बेरिश कैंडल के बॉडी के अंदर में ट्रेड हो रही है, जो इंडिकेट करता है कि शायद ये करेक्शन समाप्त हो गया है। अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव की एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, तो चलिए इसको रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं, तो हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलते हैं कि प्राइस ने 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ होगा? गोल्डन रेशियो अपने आप में रेजिस्टेंस होगा, जो है 91,562 पे। इसका मतलब 91,500 से 91,600 का जो जोन है, वो इमीडिएट सप्लाई एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है। और एक बार प्राइस अगर 91,600 के ऊपर ट्रेड होने लगी, तो बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि प्राइस 95,000 के ऊपर जा सकती है, या 95,500 तक जा सकती है। तो ये तो मैं रिट्रेसमेंट के आधार पे बता रहा हूं, और अलग अलग कॉन्फ्लुएंस को चेक करके बता रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में। तो डेली प्राइस चार्ट में सिल्वर का ट्रेंड बेरिश है दोस्तों। यहां आप देखिए EMA 21 EMA 55 के नीचे में है, और EMA 55 भी SMA 144 के नीचे है। प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज SMA 144, SMA 200, SMA 233, EMA 21, EMA 55 सबके नीचे में ट्रेड हो रही है। तो अपसाइड मूव में यहाँ बंच ऑफ मूविंग एवरेज है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आ रहा है। तो ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। लेकिन एक बात पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है दोस्तों कि अगर मैं टेक्निकली करेक्ट नेकलाइन खींचूं, ये देखिए मैं खींच के दिखा रहा हूं, तो यहां पर नेकलाइन के पास में प्राइस ने सपोर्ट लिया है, क्योंकि नेकलाइन फॉलिंग नेकलाइन है। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है। तो ये फॉलिंग नेकलाइन अगर जब भी बनती है, तो यहां से बाउंस बैक नजर आ रहा है। और अगर हम एक और ट्रेंड लाइन खींच दें, तो ये देखिए मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन खींची, ये क्या इंडिकेट करता है? एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा, तो इसका बेस काफी अच्छा है, जो प्राइस को प्रोपेल कर सकता है। और हम एक संभावना रख सकते हैं कि शायद 2025 में प्राइस 1,02,305 के ऊपर में शायद ट्रेड होने लगे। आप भी चार्ट पे अलर्ट सेट कर दीजिए कि जब भी ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होता है, तो एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस वक्त पे केवल आपको चेक करना है कि ब्रेकआउट की क्वालिटी क्या नजर आ रही है। ये सारी बातें सिखाई गई हैं जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में, DK सिन्हा यूट्यूब चैनल में, जो ट्यूटोरियल वीडियोस है कि कैसे क्वालिटी ब्रेकआउट का असेसमेंट करते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सिल्वर बीज, जो निपॉन इंडिया का ETF है। निपॉन इंडिया का जो ETF है सिल्वर का, यहाँ पे आप देखिए सिल्वर ने 2023 की जब समाप्ति हुई, तो सिल्वर का ETF था 72.18 पे, और जब मार्केट लास्ट क्लोज हुआ, तो हम ये एनालिसिस 26 दिसंबर को कर रहे हैं, तो क्लोजिंग प्राइस है 85.85। तो इसका मतलब 18.55% का
2024 कैलेंडर ईयर में अभी तक सिल्वर ने रिटर्न दिया है। ऑफ कोर्स कुछ दिन बाकी हैं 2024 के समाप्त होने में। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सिल्वर 2025 में 1,02,300 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट दे पाएगा? और अगर उसका ब्रेकआउट देगा तो आपको क्या लगता है कि सिल्वर 2024 से बेहतर परफॉर्म करेगा या फिर साइडवेज रहने के चांसेस हैं? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।